नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस डेली करंट अफेयर वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम 21 मई 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर्स की। साथ ही करंट अफेयर्स के जो वीडियोस की पीडीएफ फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में मिल जाएगी। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न के विषय में। काला पानी क्षेत्र का संबंध भारत के कौन से पड़ोसी देश से है? प्रश्न के विकल्पों में है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। तो काला पानी क्षेत्र है उसका संबंध भारत के पड़ोसी देश नेपाल से है। ये देख सकते हो आप, नेपाल से इस क्षेत्र का संबंध है। काला पानी क्षेत्र करीब 35 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जो पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। आप यहाँ पे देखिएगा, पिथौरागढ़ है वो भारत के कौन से राज्य में है? वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये 35 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। इधर नेपाल सरकार ये दावा करती रहती है कि काला पानी क्षेत्र उनके जिले दाराचूला में आता है। 1962 में भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ उसके बाद से इस इलाके पर भारत के आईटीबीपी जवानों का कब्जा है, ये मानना है नेपाल का। तो इस प्रश्न में कुछ फैक्ट है। भारत सरकार मानती है कि पिथौरागढ़ जिला जो कि उत्तराखंड में है वहां से इस काले पानी क्षेत्र का संबंध है, और नेपाल मानता है कि दाराचूला जो उनका जिला है वहां से काला पानी क्षेत्र का संबंध है। और नेपाल ने साथ में यह भी बताया कि 1962 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उसके बाद से इस क्षेत्र पर आईटीबीपी अर्थात इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो कि भारत और तिब्बत की सीमा को प्रोटेक्ट करती है। तो नेपाल ने दावा किया कि जो 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था उसके बाद से काला पानी क्षेत्र पर भारत ने कब्जा कर लिया, लेकिन वो क्षेत्र नेपाल का है, ये कहना है नेपाल का। अब देखते हैं इसकी ज्योग्राफिकल और मैप के हिसाब से इसकी लोकेशंस को देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए काला पानी क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो एरिया है वो है नेपाल का, ये यहाँ पे चाइना, और ये है भारत का उत्तराखंड। तो बेसिकली इस लोकेशन पे दावा कर रहा है नेपाल कि ये लोकेशन उनके क्षेत्र में है जिसके ऊपर भारत ने कब्जा कर लिया। इसके साथ ही एक और फैक्ट है जो ध्यान रखने योग्य है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर जाने हेतु इस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? लिपुलेख उत्तराखंड जो धाराचूला को जोड़ता है। इस क्षेत्र की जो कुल लंबाई है वो है 80 किलोमीटर। यहाँ पे एक रोड का निर्माण करवाया। उससे क्या होगा कि कैलाश मानसरोवर जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही दुर्गम रास्ता था, वहां जाने में बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, आसानी से वहां पे जाया जा सकता है। तो भारत ने इस क्षेत्र में 80 किलोमीटर की एक रोड निर्माण करवाई। रोड का जो निर्माण किया था वो किया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, ये भी ध्यान रखने योग्य है। इस क्षेत्र में जो 80 किलोमीटर की रोड बनाई उस रोड का निर्माण किसने किया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। नेपाल ने इस निर्माण का भी विरोध किया था। साथ ही जिस क्षेत्र में यह निर्माण हुआ वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर है और उसके बगल में ही चाइना की सीमा भी लगती है। तो भूगोल के हिसाब से, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से ये जो क्षेत्र है काला पानी क्षेत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लोकेशन के रूप में जाना जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने पेन बुक से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन का निधन 16 मई 2020 को हो गया। उन्हें किस युद्ध के लिए महावीर चक्र मिला था? प्रश्न के विकल्प हैं भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 तथा कारगिल युद्ध 1999। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में अदम्य साहस और वीरता के लिए मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन को महावीर चक्र मिला था। महावीर चक्र भारत का युद्ध के समय वीरता पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता और शूरता बलिदान के लिए दिया जाता है तथा महावीर चक्र है वो मरणोपरांत भी दिया जाता है। और एक बात करें अगर वरीयता क्रम की, तो परमवीर चक्र भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य सम्मान है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। लेकिन उसके बाद में द्वितीय क्रम पे आता है महावीर चक्र, यह भी ध्यान रखने योग्य है। और तीसरे क्रम पे आता है कीर्ति चक्र। तो ये जो तीनों क्रम है ध्यान रखना। वीरता के क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अदम्य साहस, शौर्य, बलिदान के लिए परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद में द्वितीय क्रम पे है महावीर चक्र और तृतीय क्रम पे है कीर्ति चक्र। आप देख सकते हैं ये है महावीर चक्र
और ये है मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन। इसके साथ ही कुछ फैक्ट और हैं। ये जो पुरस्कार है ये सैनिकों को भी दिया जाता है और असैनिकों को भी दिया जाता है, लेकिन कब? युद्ध के समय अदम्य साहस, शूरता, वीरता और बलिदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। तो कुछ फैक्ट से इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया? तो प्रश्न के विकल्पों में है जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और लद्दाख। तो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। ये देख सकते हैं आप लद्दाख की लोकेशन रेड कलर में। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत अपना कब्जा कर रखा है। भारत इसे अपना अंग मानता है। और ये जो क्षेत्र है ये है अक्साई चीन। इस क्षेत्र पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। और ये जो क्षेत्र है ये है लद्दाख। लद्दाख के विषय में उत्तरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच अवस्थित है। यह भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है। और भारत अक्साई चीन, देखिएगा यह है अक्साई चीन। अक्साई चीन को भी भारत क्या मानता है? लद्दाख का एक भाग मानता है, जो वर्तमान में चीन के कब्जे में है। तो ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार प्रश्न उत्तरों में पूछा गया एग्जाम में कि लद्दाख की अवस्थिति कहां पे है? लद्दाख काराकोरम के दक्षिण में और हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 की वजह से आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला दुनिया का पहला विकसित देश कौन सा है? तो प्रश्न के विकल्पों में है जापान, भारत, चीन और अमेरिका। तो कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है, देशों ने अपना व्यापार वाणिज्य सब बंद कर दिया है। उसकी वजह से जापान जो देश है आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है। और जापान दुनिया का पहला देश है जो कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस के चलते आर्थिक मंदी का शिकार हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में गोविंद राजुलू चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो प्रश्न के विकल्पों में है एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, नाबार्ड और आईसीआईसीआई बैंक। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है नाबार्ड के नए अध्यक्ष चुने गए गोविंद राजुलू चिंटाला। ये देख सकते हैं आप श्री गोविंद राजुलू चिंटाला, और ये है वो है नाबार्ड का लोगो। अब देखते हैं नाबार्ड के विषय में। नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। और नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। नाबार्ड का उद्देश्य क्या है? नाबार्ड क्या करता है? भारत में ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के तहत तथा कृषि कुटीर उद्योग के विकास के लिए ऋण प्रवाह को आसान और सुविधाजनक बनाता है। और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने नाबार्ड की स्थापना एक शीर्ष बैंक के रूप में की थी। तो यह है नाबार्ड के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, मुख्यालय, स्थापना और इसका मुख्य कार्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अलेक्जेंडर डेल रिम्पन अवार्ड किसने जीता? तो प्रश्न के विकल्प में आप देख सकते हैं विनय बधवार, सुधीर रंजन, प्रतीक मित्तल, अरविंद कुमार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विनय बधवार ने हाल ही में अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता। ये आप देख सकते हैं पुरस्कार अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड, और ये है श्री विनय बधवार। ये पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के योगदानों के लिए यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? अलेक्जेंडर डेल रिम्पन अवार्ड। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप है। ये इस प्रश्न के विकल्पों में है गूगल, मानव संसाधन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इसका सही उत्तर है वो है मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप लॉन्च किया गया। नीट और जेईई मेंस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की सलाह पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन के तहत आप घर पे बैठ के एग्जाम पैटर्न पे आधारित टेस्ट सीरीज या फिर उसके लिए अभ्यास प्रश्न आप चुन सकते हैं, उनका अभ्यास आप कर सकते हैं।
इस मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य था कोरोना वायरस बीमारी के चलते लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है उसमें विद्यार्थी अपने अध्ययन अपने अभ्यास को सुचारू रूप से जारी रखें। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये ऐप डेवलप किया और इसकी जो सिफारिश की थी वो की थी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक बुक लॉन्च की। इसके लेखक कौन है? तो प्रश्न के विकल्पों में है प्रतीक सिन्हा, रस्किन बॉन्ड, शशि थरूर और चेतन भगत। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है द ग्रेट रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने इस बुक में अपनी यात्राओं के बारे में जो उन्होंने बोट ट्रेन और प्लेन के द्वारा की थी उसमें जो उनके एक्सपीरियंस थे उन्होंने सब एक्सपीरियंस इस बुक में रखे हैं। तो इस बुक का जो लेखक है इस बुक के जो लेखक है वो है रस्किन बॉन्ड। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में कचरा मुक्त शहरों का सर्वेक्षण किया गया। राजस्थान के कितने शहरों ने टॉप 5 में जगह बनाई? प्रश्न के विकल्पों में है 0, 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान के एक भी शहर ने टॉप 5 में जगह नहीं बनाई। कचरा मुक्त शहरों का सर्वेक्षण किया गया उसमें। इस सर्वेक्षण में जो टॉप 5 शहरों ने जगह बनाई उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़, राजकोट और सूरत गुजरात, मैसूर कर्नाटक, नवी मुंबई महाराष्ट्र और इंदौर मध्य प्रदेश। ये वो 5 शहर हैं 6 शहर हैं जिन्होंने कचरा मुक्त शहरों का सर्वेक्षण किया गया था उसमें टॉप 5 में जगह बनाई। प्रश्न संख्या 10, विश्व बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में कितने करोड़ लोगों को गरीबी के बेहद जाने का अनुमान लगाया? प्रश्न के विकल्पों में है 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ और 7 करोड़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है लगभग 6 करोड़ लोगों को गरीबी के पास जाने का अनुमान लगाया विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने यह बताया कि कोरोना वायरस के चलते जो आर्थिक स्थिति डगमगा रही है उसकी वजह से लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी के बेहद करीब पहुंच जाएंगे। यहां पे देखते हैं विश्व बैंक के बारे में कुछ फैक्ट। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के लिए कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई तथा इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट में है। वर्तमान में डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय मूल की अंशुला कांत है। अब हम चर्चा करते हैं 20 मई के प्रश्न के उत्तर के विषय में। 20 मई का प्रश्न था पोखरण में भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण जिसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा कब संपन्न हुआ? तो उस स्माइलिंग बुद्धा के संपन्न होने की जो डेट थी वो थी 18 मई 1974। तो देखिए भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण कहां पे स्थित है? पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। वहां पे अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया जिसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया था। 18 मई 1974 का दिन एक ऐसी अहम घटना के साथ में इतिहास में दर्ज हो गया जिसने भारत को दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की कगार में लाके खड़ा कर दिया। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। यह पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा किसी और देश ने परमाणु परीक्षण करने का साहस किया। ये देख सकते हो आप वो उस ऑपरेशन की तस्वीर। कौन सा ऑपरेशन था ये? भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां पे हुआ? राजस्थान के पोखरण में। कब हुआ? 18 मई 1974 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके बारे में। अब हम चर्चा करते हैं आज के प्रश्न की जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का ही प्रश्न है। सुपर साइक्लोन अम्फान का लैंडफॉल किस द्वीप पर हुआ? तो प्रश्न के विकल्पों में है अंडमान द्वीप, सागर द्वीप, व्हीलर द्वीप और हड़िया द्वीप। इस प्रश्न के उत्तर और उत्तर से संबंधित सभी जानकारी जैसे कि साइक्लोन अम्फान के बारे में या फिर जो ये द्वीप दे रखे इनके बारे में आप सभी जानकारी आप हमसे कमेंट में जाके साझा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन से संबंधित सभी वीडियोस आपको विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब विजन आरएस यूट्यूब चैनल फॉर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।